नमस्कार, मेरा नाम स्वाति है और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। रीवा के ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय में एमएससी फर्स्ट ईयर का रिजल्ट घोषित हुआ, जिसके बाद छात्रों के होश उड़ गए। कुल 140 स्टूडेंट में 120 स्टूडेंट एक सब्जेक्ट में फेल हो गए। फेल होने की जानकारी लगने के बाद सभी छात्र एनएसयूआई छात्र संगठन के साथ कॉलेज पहुंच प्राचार्य से मिलने पहुंचे, जहां प्राचार्य और छात्रों के बीच जमकर कहासुनी हुई। इस दौरान प्राचार्य ने सभी छात्रों को फटकार लगाते हुए वहीं क्लास ले ली। भीषण गर्मी और फेल होने की टेंशन के बीच प्राचार्य की फटकार सुनकर एक छात्रा प्राचार्य कक्ष में ही बेहोश हो गई, जिसे पानी पिलाकर व पानी का छिड़काव कर होश में लाने का प्रयास किया गया, लेकिन वह अचेत ही रही, जिसके बाद 108 एम्बुलेंस बुलाकर उस छात्रा को अस्पताल भिजवाया गया। वहीं पूरे मामले पर प्राचार्य ने सीधे तौर पर कहा कि छात्राओं ने जो कॉपी में लिखा है उसके आधार पर नंबर मिले हैं। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि इन छात्रों को स्पेलिंग तक नहीं आती। उन्होंने कहा कि अगर छात्रों को रिजल्ट को लेकर शंका है तो रीकाउंसलिंग में फॉर्म फिर से भर सकते हैं। गौरतलब है कि टीआरएस कॉलेज में बिगड़े हुए रिजल्ट को लेकर यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। सोचने का विषय यह है कि एमएससी फर्स्ट ईयर में 140 छात्र हैं, जिनमें से मात्र 20 पास हैं। छात्रों के फेल होने की वजह सिर्फ उनका पढ़ना है या फिर कॉलेज की गुणवत्ता विहीन शिक्षा व्यवस्था भी है, यह जांच का विषय है। आइए सुनते हैं छात्रों को पूरे मामले पर उनका क्या कुछ कहना है। प्राचार्य के यहाँ आए थे और क्या दिक्कत हुई अभी? हमारा पेपर हुआ था अभी एमएससी फर्स्ट ईयर का। सारे 120 बच्चे एक ही सब्जेक्ट में कैसे फेल हो सकते हैं? और सोचिए, इतने गधे तो कोई है नहीं कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पाएंगे। उसके पहले ही हम लोग का पेपर जब रिजल्ट आया है, उसके पहले ही हम लोग को बोला गया था भोज की कॉपी लिखो नहीं तुम लोग को सबको फेल कर देंगे। पहले ही हमको धमकी मिल चुकी थी। और पूरे बच्चे एक सब्जेक्ट में कैसे फेल होंगे, आप ये बताइए। अब यहाँ पे आए हैं, धमकी कौन दिया? धमकी टीचर्स आए थे। अब मैं टीचर्स का नाम नहीं पता। दोस्त है हमारी, वो आई नहीं है अभी। जिस दोस्त को बोले थे वो आई ही नहीं है अभी। पर एक छात्रा बेहोश भी हो गई। एक छात्रा बेहोश भी हो गई है। उसको टीचर बोल रही कि सब नाटक करे, सभी स्टूडेंट का। उस लड़की के पापा नहीं है, मम्मी उसके हॉस्पिटल में भर्ती हैं, फिर भी वो इधर आई है कि हाँ मेरे हक की है, तो मैं फेल तो हो नहीं सकती, इसलिए वो आई है इधर। और उसको बोल रही है कि वो नाटक कर रही है। जो बच्चे पास हैं हमको उनकी भी कॉपी देखनी है। क्या नाम है जो बेहोश हो गई है? जो लड़की बेहोश हुई शिखा द्विवेदी। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? अंजलि गौतम। सभी छात्र एमएससी का भी कल रिजल्ट घोषित हुआ है। इसमें लगभग 140 छात्राओं में से 120 को प्रमोटेड एटीकेटी एक सब्जेक्ट पे ही किया गया है। बताइए, सबसे पहली बात, मैडम एक लड़की भी बेहोश हो गई यहाँ पे ज्ञापन देते समय। जब लड़की बेहोश हो गई तो मैडम कह रही हैं कि ये नाटक कर रही है। उसके बाद उसी को पानी पिला रही हैं, उसी के बाद उसके पानी डाल रही हैं। तो ये कौन सी बात होती है? स्टूडेंट इनके लिए नाटक कर रहा है। अभी कल हम लोगों ने ज्ञापन दिया कि पंखे नहीं चल रहे हैं, तब इनको कोई दिक्कत नहीं हुई। इन्होंने मीडिया में झूठ बोला कि सब पंखे चल रहे हैं, जबकि आपको मैंने आंखों में दिखाया कि पंखे नहीं चल रहे हैं। दिखाया कि नहीं दिखाया? उसके बाद पानी भी आप अपने हाथों से देखे हैं कि पानी नहीं चल रहा। आज हम लोग इन सभी स्टूडेंटों को लेकर आए थे। इनका परीक्षा परिणाम एक सब्जेक्ट में बिगड़ा हुआ। एक सब्जेक्ट में 100, ये आप खुद सोचिए कि 140 में से 120 लड़के एक सब्जेक्ट में कैसे हो सकते हैं? एमएससी जूलॉजी का रिजल्ट घोषित हुआ है फर्स्ट सेम का, तो इनका रिजल्ट सबका बिगड़ा हुआ है। जब हम प्रचार के पास आते हैं तो प्रिंसिपल मैम ये कहती हैं कि कुछ नहीं हो सकता इसमें, इनको स्पेलिंग नहीं आती है, ये फेल ही है। तो इनको हम कहना चाहते हैं प्रिंसिपल मैम को कि छात्र हित में हम लोग शांत रहने वाले नहीं हैं। इन छात्राओं के साथ हमेशा एनएसयूआई खड़ी है और खड़ी रहेगी। ये अभी स्टूडेंट बेहोश हुई, अभी भी वो पड़ी हुई है वहाँ। इनका कहना है कि वो स्टूडेंट नाटक कर रही है। स्टूडेंट नाटक करने के लिए आया है यहाँ, अपना परीक्षा परिणाम इतनी धूप में लेके आए। एक पंखा बनवाने के लिए कहते हैं तो आप चुनाव ड्यूटी बहाना लगा रही हैं। आप अभी चलिए हमारे साथ और देख लीजिए कि चल रहे हैं पंखे कि नहीं चल रहे, पानी ठंड हो रहा कि नहीं हो रहा। एक भी क्लास में पंखे नहीं चल रहे। जब छात्र बेहोश होगा तो किसकी जिम्मेदारी होगी? ये परीक्षा परिणाम इनको सुधारना होगा। छात्रों के साथ अगर गलत हुआ तो हम शांत नहीं बैठने वाले हैं। इस पर प्राचार्य मैडम को करना पड़ेगा और छात्र हित में निर्णय लेना पड़ेगा, अन्यथा हम लोग शांत नहीं बैठने वाले हैं। इनके साथ मेन गेट भी बंद कर देंगे अभी जरूरत पड़ी तो। प्राचार्य मैडम छात्रा को धमका भी रही है। प्राचार्य मैडम छात्रा को धमका रही हैं कि ये नाटक कर रही है, ये नाटक करने आई हैं और इनको कुछ नहीं आता, इनको स्पेलिंग नहीं आती। ये डराना चाहती हैं। स्टूडेंट डरने वाला नहीं है। स्टूडेंट जिस दिन एक साथ खड़ा हो गया ना तो इनको अपनी ताकत पता चल जाएगी, कुर्सी हिल जाएगी। स्टूडेंट के नेतृत्व में ये बच्चे जो हैं अपना एक डेलीगेशन लेकर के आए थे कि उनको एक पेपर में फ़ेल कर दिया गया है, जबकि किसी भी छात्र के साथ किसी का ऐसा दुश्मनी नहीं होती कि किसी को ज़बरदस्ती फ़ेल किया जाए।
दूसरी बात ये होती है कि इन लोगों ने कहा कि किसने कॉपी जांची, तो कॉपी किसने जांची ये डिस्क्लोज़ नहीं किया जाता है, ये कॉन्फिडेंशियल मैटर होता है। फिर इन बच्चों से पूछा गया कि आप बताओ कि कौन से पेपर में आपको फेल हुए हो, सभी सप्लीमेंट्री आई है तो किस पेपर में आई है। तो इनमें से कुछ बच्चों से पेपर का नाम बताते तक नहीं बन रहा था, तो उन्होंने गलत नाम बताया जब, तो उनसे पूछा गया कि ये गलत बोल रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ठीक बोला इन लोगों ने, आप ही को नहीं सुनाई पड़ा। उसके बाद फिर कहा गया कि अच्छा जो भी सही बोला है तो उसकी स्पेलिंग ही बता दो, तो स्पेलिंग भी बताते नहीं बनी, मतलब कुछ उसके बारे में कुछ भी जानकारी इन्हें नहीं थी। अब इनका कहना था कि हमारी रीचेकिंग कराई जाए, तो रीचेकिंग का ऐसा नहीं होता है, इनको एप्लीकेशन देनी होती है और फिर जिस बच्चे ने एप्लीकेशन दी है उनके पेरेंट्स को बुलाया जाता है, एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट होता है और इनकी कॉपी रहती है, ये बच्चे भी रहते हैं, इनके सामने खोल के सारा कुछ दिखाया जाता है इनको कि अब आप बताइए कि जो आपकी कॉपी है उसमें कहाँ गलत है और कहाँ गलत जची है, ये आप भी हैं और सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी हैं और सबके सामने आपके पेरेंट्स के सामने वो खोली जाएगी, ये उनको बताया गया था। कहना है कि 1000 रुपये टिकट की नहीं जमा की, नहीं नहीं 40 में से 120 कैसे फेल हो सकते हैं? सब नहीं, देखिए बेटा ऐसा नहीं है, कॉपियाँ क्वेश्चंस किस प्रकार के आए, आपने उत्तर किस प्रकार के दिया और जांचने वाले ने जो जांचा है तो पढ़ के ही जांचा है, ऐसा नहीं जांच देता कोई भी कि बिना किसी उसके, क्योंकि ये कॉपियाँ जो हैं आरटीआई के तहत हम इनको प्रोवाइड भी करते हैं, यदि आप लोगे तो आपको पूरी कॉपी भी हम देंगे कि आप देख लो अपनी कॉपी, तो ऐसा नहीं है, जांचने वाला भी सोच समझकर जांचता है। मैंने बताया ना, नहीं वही मैंने बताया इन लोगों को कि आप अप्लाई करो, अप्लाई करने के बाद आपको बुलाया जाएगा, आपको लगता है कुछ गड़बड़ है तो उसमें जो जांच होएगी, अन्यथा तो उसमें यदि आपने लिखा नहीं है तो कैसे आप पास होगे, गलत लिखा है तो कैसे। नहीं, कोई को धमकाया किसी को नहीं गया है, केवल यही चीज़ें उनको बताई गई हैं। और जो लड़की बेहोश हुई है गर्मी के कारण भी हो सकता है और इतनी ज़ोर एक्साइटेड थी इसकी वजह से हो सकता है, और इसी लड़की से बायोमोलिक्यूल्स की स्पेलिंग तक बोलते नहीं बनी थी, तो उसको लगा होगा कि कहीं सब गड़बड़ ना हो जाए, इस टेंशन में उसके साथ वो ठीक है, अब वो पानी वानी पी रहे आराम से है, बिल्कुल कोई ऐसी परेशानी नहीं है।